इस घर में कुत्ता है, जरा संभल कर। तुम्हारे घर में तो कुत्ते भी वेलकम कर रहे हैं। ये तो ट्रेन डॉग है। स्नूपी, ये घर के मेंबर्स हैं। चिल्लाओ मत। चलिए अंकल। घर तो बहुत पॉश है। तुम्हारा घर तो बहुत पॉश सुंदर के है। चक्कर में कहीं तू अपना होश मत खो देना, वरना तू वॉश हो जाएगा। कभी कोई अच्छी बातें भी कर लिया करो पापा। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? नहीं है आंटी। अरे बेटी, क्या कह रही हो? वो मंदिर गई हैं अंकल। मॉम, इधर आइए। मैंने बताया था ना, बाजार में एक अंकल आंटी मिले थे। हाँ, ये वही है। नमस्ते। नमस्कार जी। प्रसाद लीजिए। क्या बात है? लड्डू? आज स्नूपी का बर्थडे है, इसीलिए मंदिर गई थी। ये प्रसाद वो प्रसाद है? हाँ भाई साहब, स्नूपी के नाम पर अर्चना और अभिषेक भी करवाया है। अच्छा है, अन्नदान नहीं करवाया। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। ये भी आ गई। स्नूपी, देखा तुमने? ये भी हमारे रिलेशन को समझ गई है। पहले ये मेरे पीछे घूमती थी, अब तुम्हारे पीछे घूम रही है। ये तुम्हारे रिलेशन के लिए नहीं, इसके प्रोफेशन के पीछे घूम रही है। तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा? वो नीचे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पापा डॉक्टर हैं क्या? नहीं, पुलिस। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे छोड़ दो सर। बता। मुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं नहीं जानता कुछ। बोल तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बोल। इसने ऐसा क्या किया जो इसे इस तरह से मार रहे हैं? पापा आपको दिख नहीं रहा? मर्डर या रेप किया होगा? नहीं, चोरी की है। मुझे माफ कर दीजिए। चोरी? माफ कर दीजिए सर। अरे चोरी किया तो इसे ऐसे मारेंगे क्या? मैं ये नहीं मानता। मेरे डैड सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चोरी बिल्कुल भी नहीं। शराफत से बता दे तूने चोरी की है कि नहीं? बोल। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यही हमारा दर्द है। क्या बोले अंकल? ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात इसको है। तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। ओके सर, ले जाओ इसे। सुनिए जी, वो लोग आ गए। डैड, मैंने आपको बताया था ना, ये राजू और इसके मॉम डैड। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बैठिए। लंच करते हैं हम लोग। आइए। आज नहीं, फिर कभी करेंगे, वरना जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा। हम चलते हैं। लेकिन क्यों? अगर रुकना चाहें तो भी नहीं रुक सकते, हमारी मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि शॉप खोलने का टाइम हो गया, हमें चलना होगा। अरे स्नूपी, इसके पीछे क्यों पड़ी? हम लोग जा रहे हैं, इसलिए दुखी होकर के बाय कर रही है। अच्छे इंसान से हर कोई रिलेशन बनाना चाहता है। चल बेटा। राजू, अंकल। आपका सर इतना गर्म क्यों हो रहा है जी? अरे बाप रे, वो कोई घर नहीं है, आग का कुआं है। जिसने भूख के लिए चोरी की, उसे कुत्ते की तरह मारा उसने। अगर इसकी पोल खुल गई तो सोच इसका क्या हाल करेगा। लेकिन आपका सर ठंडा क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो सोचिए हम करेंगे क्या? वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, उसे तू भूल जा। वापस गया तो डालेगा। मैं प्यार करता हूँ उससे। बत्तीसी तोड़ देगा। शादी के बाद चोरी करनी छोड़ दी तो? आपका सर तो और भी गर्म होते जा रहा है। इतना गर्म हो रहा तो गैस पर रखा दाल पापा के सर पर रख दो, गैस का खर्चा तो बचेगा। अच्छा बेटा, जबान लड़ा रहा है। वो क्या है ना पापा, लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। अगर इतनी पसंद आ गई है बेटा, तो उसकी प्रोफाइल फोटो को तू फेसबुक पर रोज लाइक किया कर। लेकिन उस लड़की की ग्रह और दशा तुझसे कभी नहीं मिलने वाली है, मेरी ये बात याद रखना बेटा। ये ले भाई, बोतल पकड़, चीयर्स करते हैं। चीयर्स। बियर खुशी में पियो या फिर गम में पियो, थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, एक साथ कभी नहीं पीनी चाहिए। अब तू ही बता, आगे मैं अब क्या करूं? हमारी किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिख दिया वही होकर रहेगा। दिस इज ट्रू। मैं ये नहीं मानता। तन्वी मुझे बहुत पसंद है, बस एक बार शादी के लिए पापा को कन्विंस करना होगा। आइडिया। अच्छा सुनो, तुम्हारा बेटा उठ गया क्या? वो तो कब का उठ गया, सुबह ही उठ गया था। सुनिए तो, अपना राजू बेटा बहुत बदल गया है। जिस दिन वो बदला, मुझे लगेगा सूर्य पश्चिम से उदय हुआ।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आजकल पुलिस वाले की बेटी को सहला रहा है? जब बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसकी टीचर से पूछना चाहिए, बेल बजाने वाले प्यून से नहीं। मैं तो समझ गया, लेकिन जिस दिन वो फंसेगा ना तब तू समझेगी। देखा तुमने, वो तो सीधा घर पे ही आ रही है। जब बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसकी टीचर से पूछना चाहिए, ना कि बत्तीसी तोड़ दूंगा। पहले बाहर जाकर मैटर पूछ ले। हैंडल विद केयर, वरना हमारी केयर करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। हाय आंटी। आओ बेटा। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है आंटी। ऐ, मेरी बीवी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। आंटी, आज कार्तिक महीने का पहला दिन है ना, आज के दिन अगर नई साड़ी पहनी जाए तो शुभ होती है। लेकिन मेरी बुआ गांव में रहती है ना, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। औरतों की कमजोरी। ब्लेस मी आंटी। खुश रहो बेटी। राजू कहाँ है आंटी? अपने कमरे में। तुमने मेरी छोटी छोटी चीजों को कितना संभाल कर रखा है। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो राजू, ये बात मैं अच्छे से समझ गई। I love you. I love you. ये ऐसा सोच रही है। वाओ, तुम्हारे फ्रेंड ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बर्थडे है तो इतना तो अरेंजमेंट होना ही चाहिए ना। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे इतने सारे लोगों ने इतने गहने पहने हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ना। What do you mean? ये तो ऐसे ही बकते रहता है। तुम जाओ, तुम्हारी फ्रेंड बुला रही है। हाय। तेरी तो ड्रेस खराब हो जाएगी। छी, तुझे यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए नहीं कि तू मेरी पोल खोले, बल्कि अगर मैं कुछ चुराऊं तो मुझे रोके। ओह, वही करने वाला हूँ। चलो। Happy birthday. Thank you. You're looking beautiful. पेपर की प्लेट, प्लास्टिक की चम्मच, सुपर। भाई, यूज एंड थ्रो आइटम को म्यूजिक आइटम जैसा फील कर रहे हो? क्रेजी फेलो। जब प्लेट का 150 रुपए देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा प्लेट की वैल्यू क्या है। यूजलेस फेलो। तुम्हारा फ्रेंड ऐसे क्यों बात कर रहा है? वो क्या है ना, जो छोटे लोग होते हैं ना, जब वो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं तो खूबसूरत लड़के को देखकर वो टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा दोस्त उतना भी टेढ़ा नहीं है। हाँ, तुम एक दो बार उससे मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। हाय। सॉरी सर। इट्स ओके। थैंक यू। बोनी अच्छी हो गई। तुम बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। आईफोन है ये, इसका नहीं मेरा है। अरे बाप रे, मैंने सोचा था इस पार्टी में अकेला ही सियाना हूँ, लेकिन ये तो मेरा भी बाप निकला। अब मैं हाथों का कमाल दिखाऊंगा और पूरी पार्टी को कब्जे में लूंगा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भाई। आपका नेकलेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमको मालूम है। हेलो आंटी। क्यों रे, मैं तेरी आंटी हूँ क्या? रिलैक्स। मेरी घड़ी कहाँ गिर गई? भैया, कहीं आप ये घड़ी तो नहीं ढूंढ रहे हो? थैंक्स, थैंक यू सो मच। वेलकम। आंटी, ये नेकलेस आपका है ना? यहाँ रख दे। जरा संभाल कर रखिए। बुड़बक कहीं के, ये नकली है। चल जा यहाँ से। ये नकली गोल्ड है? मतलब डुप्लीकेट? राजू, तू नकली सोना भी नहीं छोड़ेगा क्या रे? अरे क्या कर रहा है? यहाँ भी सेफ्टी नहीं है यार। क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या प्लान है? प्लान से नहीं, प्रैक्टिकल से वर्कआउट होगा, समझा ना? तेरी मजबूरी है, मेरी आदत है। ये बात है। कहाँ चला गया? इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं आते तो तू अनाप शनाप जो बोलती। अंकल, आप चोरी कर रहे हैं।
मुझे पता है। मैंने खुद देखा है। आपको कैंडल चुराते हुए मैंने देखा। अरे हाँ, 22 होने चाहिए थे, 18 ही है। राजू तुमने कैंडल्स निकाली? यस, अब गया ये काम से। वो क्या है ना, कैंडल इसने गलती से निकाल लिया होगा, है ना? गलती से नहीं, कैंडल्स मैंने जानबूझकर निकाले। अरे जरा देखो इनको, 18 की लगती है। 22 की कैसे लगेंगी? इसलिए निकाला। ये ले, दे दे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू राजू। इसने लड़की की कमजोरी पकड़ ली। नमस्कार। आप तो 12 बजे तक आने वाले थे, सुबह सुबह 10 बजे ही आ गए। वो इनकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई ना, इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए। रात में बुरा सपना देखा था। आइए बैठिए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। हाय अंकल। हाय आंटी। हाय। हेलो। हाय। आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, बहुत ही ग्रेट है। मतलब मेरा बेटा आपको पसंद है? बेटा तो एकदम तेज तलवार है। अरे सिर्फ तलवार ही नहीं, छुरी, ब्लेड, चाकू, ये सारे नाम भी मेरे बेटे को बहुत सूट करते हैं। मतलब हमारा बेटा बहुत शार्प है, ये मतलब है इनका। आपका बेटा ही नहीं, मुझे तो पूरी फैमिली ही पसंद है। वो क्या है कि शादी के बारे में जो भी फैसला होगा वो पिताजी का होगा। वो क्या है कि 10 दिन ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन? कोई बात नहीं पापा, 10 दिन की तो बात है, आप फिक्र मत कीजिए, मैनेज कर लेंगे। बस 10 दिन। मेरे पिताजी को आपका बेटा जरूर पसंद आएगा। अगर आप कहें तो हम सब आज ही गाँव चलते हैं। आज के आज ही कहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे शॉप में बहुत काम है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रवीण है ना पापा, सब संभाल लेगा। तेरी तो भाई, शहर के सारे चोरों को पकड़ कर ले आया हूँ। भाई पॉकेट मारते हैं, लॉकेट भी मारते हैं, भूख लगती है तो चॉकलेट भी मार लेते हैं। बॉम्ब चुरा के क्या करेंगे भाई? बॉम्ब चोरी हुआ है, उससे पता चला तो मार डालेगा। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। 100 करोड़ रुपया? इसमें कई लोग पार्टनर्स हैं। उसको 10 करोड़, इसको 10 करोड़ और मुझे 10 करोड़। और मुझे मिलेगा 5 करोड़। अगर नहीं मिला तो हम सब मारे जाएंगे। इस देश में टेररिस्टों के लिए काम करने से अच्छा पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर का काम कर लो। भाई वो बम चोरी कहाँ से हुआ भाई? सुल्तान बाजार। सुल्तान बाजार? भाई तब तो पक्का वही होगा। वो बहुत डेंजर है भाई। वो कैसे रहता है ये तो नहीं पता, पर कहाँ रहता है ये पता है। चप्पल क्या करी? हमारी कंपनी ने नया डिजाइन तैयार किया है। आप कब उठेंगे, आपको कब दिखाऊं, यही सोचकर वेट कर रहा था। इसी चप्पल से मारूंगा अगर चप्पल दिखाई तो। किस वक्त क्या दिखाना, इतनी भी अक्ल नहीं। चल निकल यहाँ से, निकल। सॉरी सर। कॉफी। 25 साल पूरे हो गए हैं। आप क्या करने वाले हो सर? रामपुर जाने का वक्त आ गया। मालिक साहब आ गए। दादू। हाय सोना बेटा। अच्छा है ना मेरा बच्चा? ये है पिताजी। नमस्कार। नमस्कार। सुनो, हमारा बेटा बहुत कुछ सीख रहा है ना? सीख नहीं रहा है, पैर छू रहा है, कहीं गलती से चप्पल ना चुरा ले। आइए समझ जी, आइए। ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसीलिए थोड़ा पुराना दिख रहा है। बहुत खूबसूरत है। आप लोग आने वाले थे इसलिए घर में एसी लगवा दिया। बेटी, ये लोग रात का खाना बनाने वाले हैं। रात में क्या खाएंगे आप लोग बता दीजिए। ठीक है पिताजी। हम गांव वाले मिर्ची ज्यादा खाते हैं, आप कितना खाएंगे वो इनको बता दीजिए। बेटा तेरी तो लॉटरी निकल आई है, शादी के लिए बिल्कुल सही जगह है तेरे लिए। मुझे भी नहीं लगता है। ए रामू। जी मालिक। लड़के वालों के पास में ही रहना, उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालिक।
आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब आप लोग ऊपर जाकर के आराम कर सकते हैं। आइए इस तरफ आइए। साहब जी, एक बार बाहर आइए साहब जी। क्या हुआ, इसे क्यों पकड़ा है? चोरी करते पकड़ा गया साहब जी। छोड़ दो इसको। क्यों भाई बताओ, तुमने चोरी क्यों की? लगता है ये बहुत परेशानी में है, इसके खाने का इंतजाम करो। जी। चोर के लिए खाने का इंतजाम? तुम आराम से खाना खाओ बेटा। ये क्या है पापा? चोर के तो लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं और ये लोग इसे बैठाकर खाना खिला रहे हैं। तेरे ससुर जी से मैंने बोला था कि आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तेरे लिए अच्छा ही है। अब तेरी चोरी का मुझे कोई टेंशन नहीं। थोड़ा दही और डालो इसको। थोड़ा और देना। और इसने छोटी चोरी की तो इसे इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं। जरा सोचो मेरा कितना सम्मान होगा। सही सोच रहा है। बच्चे औरतें तुम लोग अंदर चले जाओ। अंदर चलो। लगता है अब चोर को बिठाकर उसे अच्छी तरह समझाएंगे। मालिक, मुझे मत मारो मालिक, मुझे छोड़ दो। बर्बाद हो गए।